बता देंगे किसमें हिम्मत है कौन सा। तो क्या मेवात दंगा प्री प्लान्ड था? क्या साजिश करके दंगे को अंजाम दिया गया? कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी वो लोगों ने किया। ये अचानक भड़की हुई हिंसा तो नहीं, और जहां तक मैं जानता हूं कि नूह में दोनों कम्युनिटियां लंबे समय से आपस में प्यार के साथ रहती हैं, उनका आपस में द्वेष भी। ये तो किसी ने जहर बोला है। मेवात को हरियाणा का कब्रिस्तान कहा जाता है, मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, और कुछ लोग इसे हिंदुओं का कब्रिस्तान भी कहते हैं। इसका क्या अर्थ है ये मैंने कल देखा है, और केवल देखा नहीं होगा है। अगर किसी के पास में कोई इन्फॉर्मेशन है जो इन दंगाइयों को पहचानने में या इन दंगाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने में हमारी मदद कर सकती है, तो आप जरूर हमसे शेयर करें। कभी भी मेवात के अंदर इस तरह की हरकत नहीं देखी गई। जब से हमको आज़ादी मिली है, जब से पार्टीशन हुई है 47 के अंदर, उसके बाद पहली बार नूह के अंदर इस तरह के दंगे देखे गए हैं। देखो भाई, पुलिस की गाड़ी है जो पलटा रखी है और आग लगा दी है सारी गाड़ी में। बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं न कहीं हिस्सा लगता है। और इस बीच एक शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि गुरुग्राम के बादशाहपुर में लूटपाट की खबर आ रही है। ये खबर आ रही है कि दुकान का ग्रिल तोड़कर लूटपाट की गई है। कैमरे में रिकॉर्ड हुई है लूटपाट करने वाले दुकान का सामान लूट कर ले गए। हालांकि ये तो बताया जा रहा था कि ये तो मोनू मानेसर की वजह से गुस्सा था, लेकिन ये जो अब कुछ दंगाई और कट्टरपंथी हैं ये अब लूटपाट करने लगे हैं। ये वो तस्वीरें, ये हालांकि गुरुग्राम की तस्वीरें, लेकिन अभी जो हमको खबर मिल रही है वो ये खबर है कि ग्रिल जगह जगह लूटपाट की खबर है। बादशाहपुर में लूटपाट की खबर है, दुकान का ग्रिल तोड़कर लूटपाट में ये वो तस्वीर है। गुरुग्राम के बादशाहपुर में लूटपाट की खबर है, दुकान का ग्रिल तोड़कर लूटपाट। अब ये बताया जा रहा है कि अब मेवात, नूह और गुरुग्राम तक ये जो है कुछ तनाव वाली स्थिति वहां पर भी पैदा होती नजर आ रही है। दुकान का सामान लूट कर ले गए हैं। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि नूह की घटना एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि बाहर के शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। मनोहर लाल खट्टर वो तो कह रहे हैं कि ये बड़ी साजिश, बड़ा षड्यंत्र और पूरी तैयारी के साथ इस दंगे को अंजाम दिया गया है। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। मनोहर लाल खट्टर ये कह रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि आज भी जगह जगह लूटपाट की खबरें आई हैं, जगह जगह से छिटपुट हिंसा की खबरें आई हैं, लेकिन पुलिस ने सिचुएशन को कंट्रोल करा आज और काफी हद तक स्थिति नियंत्रण में रही। कुछ जगह छिटपुट घटनाओं जो है वो खबरें आई हैं, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा है वो एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं न कहीं हिस्सा लगता है। अब आपको एक काम करते हैं, आज देश नहीं झुकने देंगे। मैंने ये जो पूरी कहानी है ना, ये जो पूरा जो दंगे वाली चीजें हैं, ये मतलब स्क्रिप्ट है नहीं है, हिस्ट्री क्या कहती है ना, आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। आज से करीब 5000 साल पहले की बात है। समय द्वापर युग का था। भगवान कृष्ण के माता पिता यानी कि नंद बाबा और मां यशोदा ने श्री कृष्ण से कहा कि सभी तीर्थों की वो यात्रा करना चाहते हैं। माता पिता बुजुर्ग हो गए थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों से, कहा जाता है
कि सभी तीर्थों को ब्रज में ही बुला लिया। सभी तीर्थों को ब्रज में बुला लिया। ये सभी तीर्थ ब्रज मंडल के आसपास 84 कोस की अवधि में आकर स्थापित हो गए। ये मान्यता है। तभी से ये मान्यता है कि अधिक मास जो कि अभी इस वक्त चल रहा है, उसमें 4 धामों समेत सभी तीर्थ ब्रिज भूमि में आकर निवास करते हैं और 84 कोस की यात्रा करके इन्हीं तीर्थों के दर्शन का पुण्य कमाया जाता है। जो यात्रा चल रही है ना, उसकी कहानी है। 84 कोस का मतलब 252 किलोमीटर होता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के कुछ इलाके इसी 84 कोस परिक्रमा मार्ग का हिस्सा है। अब हरियाणा के नुहू का कुछ हिस्सा भी इसी मार्ग में आता है, जहां कल हिंदुओं द्वारा सैकड़ों वर्षों से निकाली जा रही ब्रजमंडल यात्रा निकाली जा रही थी। लेकिन द्वापर युग से जिस यात्रा की सोचिए शुरुआत स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी, उस पर कलयुग के नफरती कट्टर पत्थर बरसने लगे। सवाल यह कि जिस यात्रा का इतिहास 5000 साल पुराना है, उसे अचानक किसे इतनी नफरत हो गई? पूरा प्लान था। ये तो अब मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि इस नफरत के नाम पर पूरे नुहू को दंगों की आग में झोंक दिया गया। ये सिर्फ 2 समुदाय के आपस में टकराने भर की घटना थी या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? आज हम तस्वीरों और तथ्यों के जरिए यही समझने की कोशिश करेंगे कि मेवात में हुई हिंसा एक मिस्ट्री है या इसके पीछे कट्टरपंथ की कोई हिस्ट्री है। लेकिन उससे पहले ऐसा करते हैं, इस खबर से जुड़े कुछ अपडेट जल्दी से आज आप जान लीजिए। आज क्या क्या हुआ है। पहला यह हुआ कि पूरे नुहू हिंसा में अब तक 5 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है। 5 लोगों की, 50 के आसपास लोग जख्मी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज इस मामले में एक हाई लेवल मीटिंग की। इसमें हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी और पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। कई पुलिस वाले जख्मी हैं, 2 होमगार्ड के जवान, उनकी मृत्यु हुई है, 3 आम लोगों की मृत्यु हुई है, कई पुलिस वाले जख्मी हैं, गोली भी चली है। नो हिंसा मामले में कई एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आज क्या हुआ है मैं आपको बता रहा हूं। 70 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, गिरफ्तार किया जा चुका है। वैसे डराने वाली बात यह है कि नुहू से शुरू हुई हिंसा का असर अब हरियाणा के दूसरे जिलों में भी होने लगा है। कल शाम और आज इस वक्त गुरुग्राम के सोहना से भी हिंसा की खबरें आई। बताया गया कि गुरुग्राम की एक मस्जिद में आगजनी किए जाने की भी खबर है। जी हां, पलवल में भी सामान से भरे 4 ट्रकों को आग लगा दी गई है। मैं आज की अपडेट दे रहा हूं आपको। आज नुहू के बाद गुरुग्राम, रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद और सोनीपत में धारा 144 लगा दी गई है। आज का अपडेट, गुरुग्राम, नुहू, फरीदाबाद और पलवल में आज सभी स्कूल और कोचिंग सेंटर बंद रहे। शांति समझौते के लिए दोनों समुदाय के 21 सदस्यों की एक पीस कमेटी बना दी गई है। चौंकाने वाली बात यह रही है कि सोना में शांति समिति की मीटिंग के बाद फिर से सोना में हिंसा की खबर आ गई। हरियाणा की नुहू में हुई हिंसा के बाद राजस्थान पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। हरियाणा के साथ लगने वाली सीमा पर राजस्थान पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। लेकिन सोचिए, हिंसा की जो तस्वीरें देश ने देखी और जो तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं ना, वो हिंसा के पीछे एक सोची समझी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। लग रहा है कि ये प्री प्लान्ड था, पूरी तैयारी की गई और छतों पर पत्थर वगैरह इकट्ठे किए गए और जांच एजेंसी अभी इस साजिश के एंगल को भी ध्यान में रखकर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। सुनिएगा, ब्रिज मंडल यात्रा का आयोजन करने वाली विश्व हिंदू परिषद ने तो इसे साफ तौर पर हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश और आतंकी घटना बता दिया। तो दूसरी ओर कई मुस्लिम नेता भी इसे हिंदू संगठन और बाहर से आए लोगों की साजिश बता रहे हैं। निश्चित तौर पर यह आतंकवादी घटना है। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री इसकी एनआई से जांच कराएं और इन्होंने सही समय की याद दिला दिया। मुख्यमंत्री जी से हम अपील करना चाहते हैं, 3 आश्वासन आपके अभी तक पूरे नहीं हुए, वो पूरे कीजिए। इस यात्रा में देखिए ना कि कौन लोग कहां से आ रहे हैं, तो उससे पता चलता है। हमें इस बात की वो है दुख। तो ये नहीं कि मकामी लोग अगर आपस में लड़ते हैं तब एक दूसरा इशू होता है। यहाँ तो बाकायदा बाहर से लोग आते हैं, आकर हमला करते हैं, फिर उसके मुकाबले में मकामी लोग खड़े होकर के उसका वो करते हैं। जो बाहर से आने वाला है वो एग्रेसिव होगा या जो मकामी है वो एग्रेसिव होगा, सोचने की बात है। इसमें सबूत देने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकायदा जो कई 100 आदमी जो है बाहर से आए हैं
और उन्होंने एक चैलेंज करके धमकी देकर एक हमले की शक्ल में, एक यात्रा होती है, रिलीजियस यात्रा होती है, उसमें ये कहा जाता है कि हम जो है उस जलसे में रहेंगे और हम देख लेंगे और हम ये कर देंगे वो तो इसका पूरा जो नैरेटिव है और इसका जो पूरा स्टाइल है उसमें हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सारा देश देख रहा है। देखिए दोनों पक्ष हैं। वीएचपी कह रही है कि हिंदुओं पर हमला है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि उकसाया गया, भड़काया गया, वजह थी। हालांकि आपको बता दें हरियाणा सरकार ने भी साफ कर दिया कि यह हिंसा अचानक हुई हिंसा नहीं थी, कि स्पॉन्टेनियस अचानक से ये हिंसा टकराव हो गया। ये दावा है सरकार का कि एक साजिश का भी हिस्सा थी, प्री प्लान्ड तरीके से, पूरी प्लानिंग के साथ, रूट वगैरह भी पता था। ये सारी चीजें अब निकल कर सामने आ रही हैं। हरियाणा के गृह मंत्री ने तो यहां तक कह दिया अनिल विज ने कि किसी मास्टरमाइंड का रचा हुआ प्लान था। हथियार लहराए गए, जिस तरफ गोलियां चलाई गई, ये अकस्मात हुआ नजर नहीं आता। वहां पर दोनों कम्युनिटीज प्यार से रहती हैं। ये तो किसी ना किसी ने इंजीनियरिंग की है या इसको मास्टरमाइंड किया है, जो देश की, प्रदेश की और देश की शांति को भंग करना चाहता है। लेकिन मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता हूं। पहले हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वहां पर स्थिति को कंट्रोल में लेना और शांति बहाल करना। और मैंने कह दिया है अधिकारियों को कि इसकी गहनता से जांच करें। जांच करने के बाद जो भी सामने आएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, एक एक को हिसाब बराबर किया जाएगा। देखिए मंत्री जी की बात को अगर हम भरोसा करें भी तो हो सकता है हो ये षड्यंत्र, लेकिन नाकाम तो रहा ना खुफिया तंत्र। ये तो माननी पड़ेगी सरकार की नाकामी। अगर ये दंगाई, ये कट्टरपंथी कामयाब हो कैसे जाते हैं? चलिए इन्होंने साजिश रची, इन्होंने तैयारी की, इन्होंने पत्थर वत्थर इकट्ठे किए, इन लोगों ने पूरी तैयारी के साथ अटैक किया, ये मान भी लेते हैं। लेकिन ये दंगाई कट्टरपंथी कामयाब हो गए, ये भी तो आप ही की नाकामी है ना। अगर ये षड्यंत्र है तो खुफिया तंत्र भी तो नाकाम हुआ। आपको बता दें वीएचपी अलग लकीर खींच रही है। वीएचपी विश्व हिंदू परिषद के महासचिव सुरेंद्र जैन का आरोप है कि यात्रा शुरू होने के 15 मिनट के अंदर ही यात्रा पर पथराव शुरू हो गया था। सब कुछ प्लान था, 15 मिनट के अंदर ही उन्होंने छतों से ये वैसे मॉडल बड़ा पुराना है, दिल्ली दंगों में भी था, छतों को ये दंगा हाउस बना लिया जाता है। छतों से पत्थर फेंके जाने लगे, पेट्रोल बम का इस्तेमाल हुआ, गोलियों, और यहां तक कि दावा है, हम नहीं कह रहे हैं, वीएचपी का दावा है, आप हैरान हो जाएंगे, मोर्टार दागे गए हैं। जी हां, मोर्टार शेल्स, मोर्टार के हमले के भी आरोप वीएचपी लगा रही है। सुरेंद्र जैन का तो दावा यहां तक है कि जब यात्रा में शामिल लोग पीछे हटने लगे तो रास्ते में पत्थर रखकर उस यात्रा को रोका गया। उनके मुताबिक करीब 3000 लोगों ने, इसको सुनिएगा जो दावा है, ये बहुत ही खौफनाक है। अगर ये सब कुछ हुआ हमें नहीं पता, लेकिन वीएचपी का दावा हम आपको बता रहे हैं, अगर ये हुआ बहुत खौफनाक है। उनके मुताबिक करीब 3000 लोगों ने नलहर महादेव मंदिर में शरण ली, ठीक किसी तरह से बच बुझाकर मंदिर में शरण ली, ये वो तस्वीरें। लेकिन मंदिर को भी घेर लिया गया और मंदिर के सामने वाली सड़क पर खड़ी कार्यकर्ताओं की बसों में आग लगा दी गई, जो लोगों को वहां से निकाला जा रहा था। फिर किसी तरह से जान बचाकर इस तरह से मंदिर से जो लोग वहां पर थे उनको बचाया गया। ये वो तस्वीरें हैं, इसका हम कंफर्मेशन कर सकते हैं, ये वही तस्वीरें हैं कि मंदिर से वहां से लोगों को किसी तरह से बचाया गया। अभी वीएचपी का दावा है कि मंदिर में 3000 लोग फंसे थे, आसपास से गोलियां से लेकर क्या क्या चल रहा था, उनको अंदर घेर लिया गया और फिर वहां से उनको किसी तरीके से बचाया गया। यह भी दावा किया गया कि पेट्रोल टैंक फटने से विस्फोट होने लगे। उन्होंने वीएचपी कार्यकर्ताओं पर दूसरे समुदाय द्वारा गोली चलाए जाने के भी आरोप लगाए। वैसे ये तस्वीरें बहुत ही खौफनाक हैं। ये बड़ी संख्या में जो मंदिर से लोगों का सैलाब एक तरीके से बचाकर उनको निकाला गया, ये वो तस्वीरें हैं जब पुलिस सुरक्षा में श्रद्धालु मंदिर से जब निकले तो उनको वहां से किसी तरीके से बचाकर आगे की तरफ किया गया। यात्रा मेवात के अंदर निकल रही थी। नल्हड़ महादेव का मंदिर, वहां से यात्रा प्रारंभ होती है। भगवान कृष्ण ने वहां शिवलिंग की स्थापना की थी और वहां पर यात्रा जैसे ही प्रारंभ होती है उसके 15 मिनट के अंदर ही उस यात्रा पर हमला कर दिया जाता है। पत्थर फेंके जाते हैं, छतों से पेट्रोल बम फेंका जाता है, गोलियां चलाई जाती हैं और यहां तक कि मोर्टार भी दागी गई। पुलिस वाले भाग गए, कार्यकर्ता पीछे हटने लगे क्योंकि मैं अग्रिम पंक्ति में उनके साथ था।
मेरी कार पर भी पत्थर मारे गए, आग लगाने की कोशिश की गई। ये तय हुआ कि जहां जहां भी लोग फंसे हैं उनको निकाला जाए और वापस नल्हड़ महादेव के मंदिर में पहुंचाया जाए। हम जैसे ही पीछे हटे तो पीछे भी पत्थर लगा रखे थे, यानी साफ था हमको घेर कर चारों तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी और मारा जाए, जलाया जाए। एक व्यक्ति को गोली मारकर उसी की कार के अंदर डालकर कार को आग भी लगाई गई। ये सब प्रत्यक्षदर्शियों ने वहां पर देखा। किसी तरीके से पत्थर हटाकर जो हमारे साथ लोग थे वो नल्हड़ महादेव में पहुंचे। लगभग 3000 लोग वहां पर पहुंच पाए। बाकी लोग हेल्ड अप हो गए थे। कोई किसी छोटे मंदिर में फंस गया, किसी ने किसी चौकी में, पुलिस चौकी में शरण लेने की सोची, कोई नूह के थाने में घुस गया। चौकियां जला दी गई, थाने जला दिए गए, मंदिरों पर हमले किए गए। अब देखिए, वीएचपी का दावा अगर ये सच है तो बहुत खौफनाक है। हिंदू अपनी जान बचाकर मंदिरों में शरण ले रहे थे, वो मंदिरों में थे 3000 के आसपास, लेकिन आसपास से फिर से गोलियां, एक को गोली मारकर गाड़ी में रख के जला दिया गया। जहां मौका मिला वहां पर शरण ली हिंदुओं ने। ये सब दावा है वीएचपी का। लेकिन जो बार बार जिक्र हो रहा है ना, नल्हड़ महादेव, जिसे नलहरेश्वर भी कहते हैं, वो नूह के फिरोजपुर झिरका में स्थित है। अच्छा, मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों और पांडवों के बीच समझौता कराने के लिए इसी जगह को चुना था, जहां पर मंदिरों में, जहां पर इन्होंने शरण ली हिंदुओं ने। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इनको बचाकर वहां से निकाला गया। वैसे आपको ये भी बता दें, इसी जगह पर कई ऐसे शिवलिंग भी मिले हैं जो 5000 साल पुराने बताए जाते हैं। नल्हड़ महादेव 3 तरफ से, सुनिएगा, मंदिर ऐसे बीच में है और 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है और मंदिर आने और जाने के लिए बीच में एक ऐसी जो है एक सड़क सी है, बीच में, आसपास से पहाड़ियां, बीच में एक सड़क है। और बताया जा रहा है कि नूह में निकाली गई ब्रिजमंडल यात्रा का समापन इसी मंदिर पर होना था। आरोप है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने सड़क पर खड़ी श्रद्धालुओं की बसों में, जो बस वहां पर खड़ी थी, उसमें आग लगा दी। वो बचाकर किसी तरह से मंदिर में पहुंचे और अरावली की पहाड़ियों पर से मंदिर पर गोलियां चलाई गई। पहाड़ियां जो हाइट पर थी, बीच में मंदिर, ऐसे पहाड़ी, जो अरावली की पहाड़ियां हैं वो हाइट पर पहाड़ियां हैं। दावा है वीएचपी का और ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन पहाड़ियों से गोलियां चलाई गई हैं। ये कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी दावा कर रहे हैं कि पहाड़ियों के ऊपर से पोजीशन लेकर गोलियां चलाई गई, पत्थर बरसाए गए, इस तरह के दावे हैं। मंदिर नीचे था, ऐसे वैली, एक तरीके से आप एक तरह की वैली कह लीजिए, ऐसे वैली में नीचे मंदिर और ऊपर अरावली की पहाड़ियां, पहाड़ियों पर पोजीशन लेकर गोलियां चलाई गई। जब यह सब हो रहा था तो मंदिर में करीब 3000 लोग मौजूद थे, जो इस गोलीबारी के बीच कई घंटों तक, आप सोचिए, मंदिर में जान बचाकर किसी तरह से फंसे रहे। स्थानीय पुलिस असहाय थी, क्योंकि गोलियां चलाने वाले टॉप पर, मतलब पत्थर चलाने वालों की संख्या तो मतलब पुलिस से ज्यादा थी, और दूसरा ये कि गोलियां पत्थर ऊंचाई से बरसाए जा रहे थे। मतलब ये सब चीजें वो करगिल युद्ध की याद दिलाता है। जैसे करगिल में टॉप देश के दुश्मनों ने टॉप हिल्स में पोजीशन लेकर पूरी प्लानिंग के साथ फायरिंग की थी ना, तो अब हमको मुश्किल हुई थी करगिल में। तो ऐसा ही यहां पर हुआ कि जो टॉप पर पोजीशन ले रखी थी, ये देश के दुश्मन ही है, जो भी है हमें नहीं पता, जो भी है देश के दुश्मन हैं जिन्होंने गोलियां चलाई पहाड़ियों, अरावली की पहाड़ियों से। और ये तुलना बिल्कुल सही है। और आखिरकार बताया गया कि शाम को जब अर्धसैनिक बल नल्हड़ महादेव पहुंचे, मंदिर पहुंचे, तब वहां फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षा के बीच किसी तरीके से निकाला जा सका। अब सोचिए कितना खौफनाक रहा होगा। और ये वो तस्वीरें जब उनको निकाला गया। आप सोचिए, सवाल ये है कि अगर, अच्छा हाँ, ये देखिए अब आप ग्राफिक्स, ये जो हम बता रहे थे ना आपको, ये जो मैं अभी जिक्र कर रहा था, एक तरीके की वैली नुमा ये जगह है, नल्हड़ महादेव का मंदिर, आसपास पहाड़ियां, और सीधा देख रहे हैं आप सामने, सीधा एक सड़क सी है, वो ये एक रास्ता है। अब सवाल ये कि अगर ये हिंसा देखिए प्री प्लान नहीं थी, हमें नहीं पता थी ना थी, लेकिन मान लीजिए अगर नहीं थी, तो फिर दंगाइयों ने इतनी जल्दी पहाड़ों पर चढ़कर पोजीशन कैसे ली? रेकी की होगी, पोजीशनिंग हुई, कहां से गोली चलानी, कहां से नहीं, कहां से पत्थर फेंकना है, हाइट पे रहना है। जिन हथियारों से कई घंटों तक मंदिर को निशाना बनाया गया, वो हथियार कहां से आए? अचानक तो नहीं आ गए ना। इतनी बड़ी संख्या में पत्थर कैसे जमा किए? क्या दंगाइयों ने नल्हड़ महादेव मंदिर की रेकी करके अंदाजा लगा लिया था कि मंदिर 3 तरफ से, ये देखिए जो ग्राफिक्स है उसको ध्यान से देखिएगा, मंदिर देख रहे हैं आप, वो तीनों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ है और आने जाने का एक ही रास्ता है सामने की तरफ। तो बंधक, मतलब बंधक बनाना आसान था, मंदिर में जो लोग थे शरण लेने यहीं आएंगे, समापन यहीं होना था।
ये पूरा प्लान्ड तरीका से किया गया लगता है, दावा किया जा रहा है। वैसे सूत्र ये भी बता रहे कि मेवात में स्थायी रूप से अब बड़ी खबर यह कि आरएएफ स्टेशन मेवात में बनेगा। आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स का स्टेशन अब मेवात में परमानेंट बताया जा रहा है कि स्थायी रूप से आरएएफ स्टेशन बना दिया जाएगा रैपिड एक्शन फोर्स का। मेवात में हिंसा और आगजनी की घटना के बाद फैसला लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह आरएएफ स्टेशन की आधारशिला रखेंगे। बहुत बड़ी खबर है ये। मेवात में एक परमानेंट स्थायी आरएएफ स्टेशन रैपिड एक्शन फोर्स का स्टेशन बना दिया जाएगा। सेंसिटिव है एरिया, कल को कुछ और हो तो फिर ये गृह मंत्री अमित शाह इसकी आधारशिला रखेंगे। वैसे सोचिए अब आप ना मतलब छतों से पत्थर बरसाते लोगों की कुछ और तस्वीरें भी देखिए और सोचिए किसी, ये देखिए वो तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये देखिए वो किसी घर की छत से दंगाई लगातार पत्थर बरसा रहे, ये देखिए आप लगातार। आखिर मतलब इतने सारे पत्थर अचानक तो वहां प्रकट नहीं हो गए होंगे, कोई ऊपर लेकर गया, वहां रखे, तैयारी थी 15, ये देखिए आप आखिर इतने सारे पत्थर वहां पहुंचे कैसे होंगे? ये कुछ मिनटों का काम तो हो सकता है क्या? या फिर जैसे दिल्ली दंगों के दौरान योजना के तहत छतों पर पत्थर रखे जाने की बात सामने आई, दिल्ली में तो गुलेले रख दी थी, वैसे ही कुछ नूह में भी क्या हुआ है ये सवाल है। जिन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया उन जली हुई, ये देखिए उन जली हुई गाड़ियों की तस्वीरें आपके सामने। ये सब एक झटके में हो सकता है, मतलब एकदम अचानक से गुस्सा आया और पूरा इतना पेट्रोल पत्थर ये कहां से आ गया? पूरा प्लान था क्या? पुलिस की गाड़ियां, आम लोगों की गाड़ियां, 5 लोगों की मौत, 2 जो होमगार्ड के जवान, यहां तक कि एम्बुलेंस को भी आके हवाले कर दिया गया। मतलब ये सब कुछ अचानक गुस्सा, मनु मानेसर की आने की खबरें सुनकर अचानक परेशानी, भीड़, इतना प्लान्ड तरीके से किया गया, सब हो सकता है क्या? ठीक 1 महीने पहले फ्रांस में हुए दंगों के बाद भी जली हुई गाड़ियों की मतलब लगभग ऐसी तस्वीरें दुनिया ने देखी थी। अब नूह में हुए दंगों के बाद की तस्वीरें भी लगभग वैसी ही तस्वीरें हैं। यानी कि दंगे चाहे किसी भी देश में हो, दंगा करने वालों की मानसिकता में देखिए कोई फर्क नहीं होता। बस फर्क इतना है कि फ्रांस में दंगा करने वाले वो थे जो फ्रांस में माइनॉरिटी हैं, जबकि नूह में दंगों की शुरुआत करने का आरोप वहां की मेजॉरिटी आबादी पर है। नूह में मुसलमानों की जनसंख्या 80% है, जबकि हिंदू माइनॉरिटी है वहां पर। मेवात नूह में हिंदू माइनॉरिटी सिर्फ 20% है और उस इलाके के अल्पसंख्यक अपनी एक धार्मिक यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन बहुसंख्यक समुदाय के कुछ लोगों को यह आरोप है कि बर्दाश्त नहीं हुआ, टकराव हुआ, हिंसा हुई और नूह को दंगों की आग में इस तरह से झोंक दिया गया। हमने कल ही आपको मेवात की क्राइम कुंडली भी दिखाई थी, बताया था ना कि हाल ही के वर्षों में इलाका कैसे संगठित अपराध करने वालों का गढ़ बन चुका है। उस इलाके से 100 से ज्यादा गैंग्स ऑपरेट करते हैं, जो हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। ये गैंग्स हत्या, डकैती, लूटपाट, अपहरण से लेकर गाड़ियों की चोरी और साइबर अपराध तक में शामिल है। अब सुनिए जो बताने जा रहा हूं। नूह के कुछ गांव तो साइबर अपराधियों की शरण स्थली बने हुए हैं। इन इलाकों को अब नया जामताड़ा कहा जाने लगा। इस कहानी को सुनिएगा, क्योंकि यहां के कई गांवों से वो साइबर अपराधी ऑपरेट करते हैं जो ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए लोगों के बैंक अकाउंट खाली करके उन्हें ठगते हैं। चलिए, हमने आपको बताया था कि कैसे हाल ही में हरियाणा पुलिस के 5000 जवानों ने नूह के 14 गांव में रेड की थी और एक ही गांव से 30 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया था। अब खबर सुनिए। खबर यह कि मेवात में भड़के दंगों की आड़ लेकर नूह में पुलिस के साइबर क्राइम दफ्तर को भी निशाना बनाया गया। दफ्तर में तोड़फोड़ की गई, पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया, साइबर क्राइम के दफ्तर को। सवाल यह कि क्या दंगों की आड़ में साइबर क्राइम दफ्तर में साइबर अपराधियों के खिलाफ फाइल्स, सबूतों को मिटाने की क्या कोशिश की गई? संभव है दंगा करने वालों को इन आपराधिक संगठनों से भी मदद मिली हो, क्योंकि जिस मात्रा में हथियार और पेट्रोल बम्स के इस्तेमाल का आरोप लग रहा है वो बिना अपराधियों की मदद के संभव नहीं है। और अगर यह बात साबित हो जाती है तो अपराधियों और दंगाइयों का नेक्सस और साथ काम करने का उनका यह मॉडल देश को खतरनाक दौर में ले जा सकता है। ठीक वैसा ही दौर जब दाऊद इब्राहिम जैसे अपराधी अपने नेटवर्क का इस्तेमाल देश को दहलाने के लिए करते थे। मेवात को मिनी पाकिस्तान क्यों कहते हैं, ये कल हमने साक्षात देखा। जानबूझकर तथाकथित कुछ नेताओं के द्वारा हिंदू मुस्लिम दंगा कराने का षड्यंत्र कराया जा रहा है। ये तो बेवजह उसको शांत करना चाहिए। इनको तो आदत है कि हर जगह झगड़ा कराना, दंगे भड़काना, इस तरह की चीजें, इन चीजों को शांत करना चाहिए।
ज़िले में धारा 144 लगी हुई है। 20 कंपनियां जो हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की आ चुकी हैं यहाँ पे। कर्फ्यू इज़ इन प्लेस, अभी शांति बनी हुई है। हरियाणा के नूह मेवात में हुई हिंसा ने अब आसपास के जिलों को अलवर अस्पताल के पास दंगाइयों की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सोमवार दोपहर 3:52 का ये वीडियो है। कई दंगाई झुंड बनाकर आते हैं और अस्पताल को निशाना बनाते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि उपद्रवी पहले एक गाड़ी को धक्का देकर सड़क पर ले जाते हैं और वहां तोड़फोड़ करते हैं। इसके बाद चेहरा ढककर कुछ लड़के अस्पताल के बाहर पहुंचते हैं। एक दंगाई डंडे से सीसीटीवी को तोड़ता है, तभी दूसरा लड़का उसे बताता है कि वहां कई सीसीटीवी लगे हैं। इसके बाद वो दीवार पर चढ़कर सीसीटीवी को तोड़ देता है। ये उसी अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां दंगा रोकने में घायल पुलिसकर्मियों को भर्ती कराया गया था।